दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बात करेंगे, इसके बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे और किस हिसाब से रिटर्न दिया है कंपनी ने, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको एज एन इन्वेस्टर नोट करके रखनी है मई 12 की तारीख, क्योंकि उस दिन Q4 के रिजल्ट आएंगे, एनुअल रिजल्ट भी आने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के दोस्तों। मिड कैप आईटी कंपनी है और उस दिन फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है हैप्पीएस्ट माइंड्स दोस्तों। तो इसको आपको नोट करके रखना है। एक बहुत ही जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन की जर्नी रही है। मुझे याद आता है सितंबर के महीने में आईपीओ आया था, सितंबर 2020 में 166 रुपीज में ये आईपीओ आया था, 350 रुपए में आईपीओ खुला था और अभी देखिए 833 रुपीज में उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और देखिए ये फरवरी 13-14 तक तो ये उसी लेवल पर था, 350 360 के ही लेवल पर था। मतलब सितंबर से अगर आप बात करें फरवरी तक तो बिल्कुल रेंज बाउंड ही था स्टॉक दोस्तों। इनफैक्ट जो 300 का जो लेवल है, 320 330 360 70 उसी लेवल पर ही था। लेकिन उसके बाद देखिए अभी लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं और स्टॉक भी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स ये स्टॉक ने भी रिटर्न दे दिया है। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में समझेंगे दोस्तों। कंपनी सितंबर में इनका आईपीओ आया है। मिस्टर अशोक सूता इसके प्रोमोटर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब उस समय में भी जब हमने वीडियोस बनाए थे तो इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। मिस्टर सूता का बहुत ज्यादा अच्छा नाम है आईटी सेक्टर में। माइंडट्री आपको याद होगा, उसके फाउंडिंग चेयरमैन में से थे वो। कंपनी को उन्होंने लीड भी किया है माइंडट्री को, और इंडस्ट्री में बहुत ही रेस्पेक्ट से गिना जाता है। 155 एक्टिव क्लाइंट्स हैं अभी। अगर आप देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 36% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी है 33%। माइंडट्री अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स का, सॉरी दोस्तों, 4.2 की रेटिंग है। मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर अगर आप देखें तो उसमें हैप्पीएस्ट माइंड्स का नाम आता है। अब मेन जो बिजनेसेस है दोस्तों, एज ए स्टॉक मार्केट में हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन ये समझ में आता है कि ये सब जो टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फिर ब्लॉकचेन है, क्लाउड है, फिर ये बिग डेटा एनालिटिक्स, डेवऑप्स, आरपीए, तो ये सब हम भी सुनते रहते हैं। तो एक आइडिया आता है कि ये सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है दोस्तों। तो वहां पर एक तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड्स का काम हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि ये सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में ये काम आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स करती है। डिजिटल में बहुत ज्यादा इनका जोर है। अब जो हमारा फोकस है यहां पर रेवेन्यू इन लैख, देखिए 52,402 लैख से 57,433 लैख, मतलब 9.7% रेवेन्यू बढ़ा है। अगली चीज एबिटा, आप देखिए 80% बढ़ा है। कब? ये 2019 का अप्रैल से दिसंबर है, ठीक है, और ये है अप्रैल से दिसंबर 2020 का, ये है करंट डेटा दोस्तों। तो 80% एबिटा आप देखिए 15,690 लाख यहां पर हुआ है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा हाथ में आया, तो देखिए 12,641 लाख, मतलब 90% आप देखेंगे 9 महीनों में बढ़ा है। तो अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं तो हमको आइडिया आएगा कि ये किस हिसाब से अभी ग्रो हुआ है, क्योंकि हमको अभी पूरे साल का 2019 का और 2020 का, पूरा 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है दोनों का, और 2021 के फाइनेंशियल ईयर का, दोनों का कंपैरिजन का डेटा हमको मिलने वाला है दोस्तों। अब हमने टीसीएस, इन्फोसिस, सब जो भी रिजल्ट एनालिसिस किए थे तो ये चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि कहां से बिजनेस आ रहा है। तो यहां पर हैप्पीएस्ट माइंड्स का एक तरीके से यूएस, अमेरिका जो है वहीं पर ही कॉन्सेंट्रेशन है। 72% से ज्यादा जो बिजनेस है पूरा यूएस से ही आ रहा है, फिर यूरोप से आ रहा है और भारत से आ रहा है और दूसरी जगह से थोड़ा बहुत आ रहा है। तो एक तरीके से यहां पर कॉन्सेंट्रेशन तो है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनका भारत में भी बिजनेस था, यूरोप में भी था, यूएस में भी था, दूसरे देशों में भी था। तो उस हिसाब से मुझे जितने भी मैंने देखे हैं डेटा अभी तक, तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मुझे हैप्पीएस्ट माइंड्स का अभी लग रहा है। डिजिटल रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है इनका? डिजिटल इंफ्रा क्लाउड से सबसे ज्यादा इनका पैसा आ रहा है, फिर एसएएस से आ रहा है, फिर सिक्योरिटी से आ रहा है, फिर
IoT, इन सब जगह से रेवेन्यू ला रहे हैं। कौन सा वर्टिकल देखिए, एडू टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वहां पर देखिए 25% ये वर्टिकल से। फिर रिटेल से भी अच्छा खासा, नहीं रिटेल से ज्यादा नहीं, 2.2। हाईटेक से फिर 20% के आसपास है यहाँ पर। बैंकिंग फाइनेंस से 17-18% के आसपास का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल हमको आइडिया मिलेगा कि क्या कंपनी करने जा रही है, क्या उनका बिजनेस मॉडल जो चल रहा है, किस हिसाब से उनका बिजनेस चला है। Q4 के जो रिजल्ट आए हैं अभी तक, जो हमने लार्ज कैप कंपनियों में देखा है, तो थोड़े से धीमे आए हैं। ये चीज यहां पर Q4 में हैप्पीएस्ट माइंड में कैसी रही है उसको हम समझेंगे। मार्केट कैप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब चीजें चेंज होने वाली है जैसे ही Q4 के रिजल्ट आएंगे, तो हमको उसका इंतजार रहेगा। डिविडेंड पर भी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्या नया डिविडेंड आ रहा है, ये सब चीजें हम उस वीडियो में, जब हम 12 तारीख को जब इसके रिजल्ट आएंगे तो हमको पता चलेगा और हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।